केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून को वापस लेने के बाद किसानों ने आंदोलन बंद कर दिया है और अब किसानों की घर वापसी हो रही है, जिसको लेकर किसान नेता शिव कुमार कक्का का कहना है कि हमने भाजपा सरकार से, केंद्र सरकार से निवेदन किया था, उसको मान लिया गया है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने सरकार को हरा दिया है, ये सिर्फ किसानों की जीत है। साल भर से ऊपर चल रहे किसान आंदोलन की मांग पूरी होने के बाद किसानों ने आंदोलन समाप्त कर दिया है और अब किसान अपने घर की ओर कूच कर गए हैं, जिसके बाद किसान नेता शिव कुमार कक्का का कहना है कि 15 जनवरी के बाद फिर से एक बार समीक्षा बैठक की जाएगी कि एमएसपी पर सरकार क्या फैसला रहता है। गांधी जी आज भी प्रासंगिक है। गांधीवादी अहिंसक आंदोलन ही हमारा मार्ग होगा और हम पूरी तरीके से नॉन पॉलिटिकल होंगे, गैर राजनीतिक होंगे। इसी रास्ते पर हम चले। आंदोलन लंबा चलता है। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा किसानों का चलने वाला, सबसे ज्यादा शहादत 703 किसानों की हुई है, ये आंदोलन है। मैं जो चल रहा है कि हम किसान जीत गए, मोदी ने घुटने टेक दिए, सरकार का घमंड तोड़ दिया, मेरे डायरी में ये शब्द नहीं है। आंदोलन कोई मैच नहीं है कि हम जीत गए। हमने सत्याग्रह किया, तप तपस्या और साधना की, शहादत दी और सरकार से प्रार्थना की कि हमको ये कानून नहीं चाहिए। आश्चर्य इस बात का हुआ कि सरकार को इसको समझने में 12 माह लग गए और 2.5 माह हम पंजाब के लेने तो 14.5 माह सरकार को लग गए इस बात को समझने में। देश के किसान नहीं चाहते। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का बड़ा पद होता है गौरवशाली देश के, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। हम नहीं मानते कि हमने घुटने टिकाए हैं। हमने निवेदन किया, सरकार ने 14.5 महीने बाद हमारी मांग को, बात को स्वीकार किया, मान लिया। हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो कुछ करने की स्थिति में थे नहीं। फिर हमने डबरा, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी के किसानों को फ़ोन किया कि आप ट्रालियाँ लेके आइए, आपको ज़रा पास पड़ेगा। तो 720 ट्रालियाँ हमारी रवाना हुई वहाँ से। रास्ते में रोका गया, फिर आए, फिर रोका गया, यूपी पड़ा। दिल्ली के बॉर्डर पर पलवल से 5 किलोमीटर पीछे वहाँ बड़ी ब्लॉक लगा के हमको रोक दिया। वहीं हमने धरना लगाया, लंगर लगाया और हमारा धरना वहाँ चालू हो गया। हमने दिल्ली आगरा रोड को ब्लॉक किया। एक रोड यूपी ने ब्लॉक की, एक हरियाणा ने, एक पंजाब ने, एक मध्य प्रदेश ने। हमारा एक किसान शहीद हुआ डबरा का। 26 जनवरी को पूरे देश के सामने आ गया कि हम देशद्रोही हैं, मीडिया के माध्यम से आया। वो एक बड़ा हमारे लिए टेस्ट था, उससे काफ़ी नुकसान हुआ। किसी भी जो 7 मेंबर कमेटी के थे उनकी किसी से मीडिया की बात नहीं हो रही थी। अकेला मैं था और मैंने 1 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक पूरे मीडिया को फेस किया। कुछ मीडिया के लोगों ने जो सरकार के प्रो होते हैं ज़्यादा, उन्होंने कहा कक्का जी आप माफ़ी मांगिए पूरे देश से। आपने लाल किले की प्राचीर को खंडित किया है, आपने तिरंगे के अपमान को किया है। मैंने कहा देखिए हमको। गौरतलब है कि शिव कुमार काका का कहना है कि यह पूरा आंदोलन सिर्फ किसानों ने अपनी मांग को लेकर किया था। इस आंदोलन में यदि किसी आम आदमी या मीडिया या किसी को भी नुकसान हुआ तो उसके लिए सभी किसान क्षमा चाहते हैं। पूछने का अधिकार तो है पर ज्ञान बांटने का नहीं है। हमें क्या करना है हम तय स्वयं करते हैं, आप नहीं करेंगे। पहली लाइन की जो हुआ उससे हम बहुत आहत हैं। पल्ला बिल्कुल नहीं झाड़ेंगे। कॉल हमने दिया है, जवाबदारी पूरी हम लेते हैं और पूरे देश से माफी मांगते हैं। परंतु ये षड्यंत्र है सरकार का। सत्य प्रताड़ित हो रहा है, 2-3 दिन होगा, परंतु परास्त कभी नहीं होगा। ये पता लगेगा कि इसमें किसका हाथ है।
दिल्ली आदमी सामान्यतः एक रेड लाइट नहीं जा सकता, वो 30 किलोमीटर कैसे पहुंच गए? ये संभव नहीं था। फिर बाद में देश ने सब देखा, तो कुछ घटनाएं घटती है। रकाबगंज गुरुद्वारा में जब इसकी रणनीति पूरी फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार किया था, हम ये भी देखते हैं, हम किसान से बोलते हैं कि बिजली का बिल बहुत बढ़ने वाला है, तो वो उस बात को गंभीरता से नहीं लेता है। जब बिल जेब में आ जाता है और दूसरे जेब में जब हाथ डालता है पैसे के लिए, तब उसको आता है समझ में कि ये तो बड़ा बिल आ गया, कैसे आ गया। तो बहुत बड़ी मेरे दिमाग में चुनौती थी ये, और हमने फिर उसके पर्चे छपवाए और पूरे प्रदेश में उसको बांटने का कोशिश की, परंतु हम ये जान रहे थे कि किसान इसको समझ नहीं पा रहा। इसके बाद जब हमने 26 तारीख को कहा, तो 26 तारीख को अलग अलग जगह पर हमारे ट्रैक्टरों को रोक दिया गया। बाधाएं भी आई, सब कुछ आया, आपने देखा है, बहुत लंबी कहानी है वो तो। बैठक में हमने ये कहा था जबकि भाई मध्य प्रदेश से कितने लोग आएंगे, हम कहा देखिए ट्रैक्टर के एक जोड़ी टायर हमारे आने जाने में खत्म हो जाएंगे, दूरी इतनी ज्यादा है। पॉलिसी हम तय करें। पॉलिसी ये तय की गई कि दिल्ली के सीमांत प्रांत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान का एक कोना, हरियाणा और पंजाब, जो सुबह से शाम तक आ भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, इन लोगों को यहाँ रखा जाए। बाकी जगह पर यह कहा जाए, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, कि जो एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा जो निर्णय लेगा, उसके निर्णय को आपको फॉलो करना है। जैसे 26 जनवरी में ट्रैक्टर मार्च था, तो मध्य प्रदेश में 317 जगह ट्रैक्टर मार्च निकला, बड़ा प्रभावी निकला। तो ये नहीं था कि मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन में शरीक नहीं थे, दिल और दिमाग से थे, पर दूरी हमारी बड़ी बाध्यता थी। हमारे हिस्से में ये तय किया कि आप दिल्ली आगरा रोड को आप देख लें, कुछ लोग उसको जिनको काम दिया है वो उसको ब्लॉक करेंगे, आप उनको सहयोग कर देना। तो दिल्ली के जो वरिष्ठ पत्रकार मित्र हैं, जब मैं खेत में ट्रैक्टर चलवा रहा था जून के महीने में, 5 जून को मेरे पास 4 बजे फ़ोन आता है कि 3 ऑर्डिनेंस आए हैं कक्का जी, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है। तो मैंने कहा मैं खेत में हूँ, मुझे पता नहीं कौन से ऑर्डिनेंस आ गए। तो बोले मैं आपको ईमेल करता हूँ। उन्होंने मुझे ईमेल किया, मैं भोपाल आया, मैंने उसके प्रिंट निकाल के पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये किसानों की डेथ वारंट है, ये 3 काले कानून। फिर मेरे साथ कुछ कानूनविद बैठे, हमारे साथी बैठे, प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे और तमाम पूरी टोली बैठी कि हमको पीएम को खत लिखना है। सामान्यतः मैंने पीएम को जितने भी खत लिखे, अभी तक कुल 5 खत लिखे, इसमें से 4 का जवाब आया है। इसका जवाब, इस पत्र लिखने के पहले चूंकि प्रधानमंत्री को जब खत लिखा जाता है तो बहुत ऑथेंटिक जानकारी के साथ लिखना पड़ता है। पत्र लिखा, जवाब नहीं आया। हम ही ने उसकी कॉपियां भारत के जो हमारे राष्ट्रीय किसान महासंघ के 80 संगठन थे, उनको, पंजाब के हमारे साथियों को हमने वो भेजा। पंजाब ने उसको पढ़ने के बाद बहुत जल्दी समझ लिया और वो उन्होंने आंदोलन चालू कर दिया। तो 2.5 महीने पंजाब में ट्रेन रूट और तमाम चीज़ों को बंद रखा उन्होंने, एक बड़ा आंदोलन चालू हुआ। हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी, मेरे सामने भी थी, देश के सामने भी थी, एक बहुत बड़ी समस्या थी कि ये 3 ऑर्डिनेंस हम किसान को कैसे समझाएंगे, क्योंकि गेट आया, किसान की नहीं आया समझ में, डंकल आया, किसान की नहीं। सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे, तो उसमें लिखा था हरियाणा और पंजाब। यहाँ आपत्ति की कि आंदोलन पूरे देश में था, केरल से कर्नाटक तक गिरफ्तारियां हुई हैं, मुकदमे बने हैं, अकेले 3,500-4 हज़ार मुकदमे एमपी में बने हैं। तो फिर उसमें जोड़ा कि भारत के सभी राज्य, संघ शासित प्रदेश, केंद्र सरकार, रेलवे सहित सारे मुकदमे तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएंगे।
हरियाणा को लेकर हमको चिंता ज्यादा थी कि हरियाणा में 48,000 मुकदमे बने हैं, 123 लोगों ने वहां शहादत भी दी है। खट्टर सरकार से हरियाणा की कमेटी बना दी, वो वार्ता करने गई। उन्होंने कहा कि हम मुआवजा तो देंगे, जो पंजाब दे रहा वो हम दे देंगे, परंतु नौकरी हम नहीं दे पाएंगे। वो सरकार नौकरी पे अभी भी अड़ी हुई है। पंजाब ने कहा कि हम मुआवजा भी देंगे और नौकरी भी देंगे, और उन्होंने देना भी शुरू कर दिया है। खट्टर सरकार बोली कि हम चेक से पेमेंट नहीं करेंगे, नगद दे देंगे, आप पैसे ले जाओ। पहले 50 की सूची आई थी, अब 123 की आ गई। 123 का आप पैसा ले जाओ, पर हम चेक से नहीं देंगे। हमको आश्चर्य हुआ कि सरकार के पास कौन सा पैसा है ये जो कैश दे रही है सरकार। सरकारी खजाने से मिलता है तो चेक से मिलता है, तो वो हमारा गणित नहीं आया हमको समझ में। हमने कहा हमको तो आम खाने से मतलब है, पैसे आप दे रहे हो तो दे दो। वो एक लड़ाई हमारी हरियाणा को लेकर रहेगी। बिजली का जो बिल आ रहा है, जिसमें पूरे देश के लोगों पर बड़ा भार पड़ने वाला है, बिजली का बिल बहुत बढ़ेगा उस कानून के चलते, उसमें किसान सहित सब रहेंगे। उस पर सरकार ने यह कहा कि किसानों को इस बिजली मुक्त रखा जाएगा, इससे कानून से मुक्त रखा जाएगा। पराली जलाई जाती वहां पर तो पराली एक विषय था हमारा, 1 करोड़ का जुर्माना और 5 साल की जेल किसान को होती है अगर वो जलाता है पराली। तो ने आपराधिक हटा दिया, उसमें से किसान को कोई क्रिमिनल केस नहीं बनेगा, मगर सुप्रीम कोर्ट की का ऑर्डर है एक कि 1,000 रुपए का जुर्माना आपको लगेगा, तो उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। लखीमपुर खीरी के मामले में भी यही विषय है कि 3 लोगों की कमेटी बनी है सुप्रीम कोर्ट की, जो पूरे मामले को देख रही है। उसमें केंद्र और राज्य सरकार भी कुछ विशेष नहीं कर सकती। जो कर सकती है कि गृह मंत्री का इस्तीफा ले ले, उस पर सरकार तैयार नहीं हुई है। हम यहाँ 19 हुए बैकफुट पे।